धन्यवाद। थैंक यू। ओम नमः सिद्धेभ्याय, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानव ग्रंथ हमारा चल रहा है, जिसमें हम संस्थान विषय के अंतर्गत पदस्थ ध्यान के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पहले पिंडस्थ ध्यान पढ़ा, फिर जो उसके बाद में पदस्थ ध्यान हमारा चल रहा है। तो पदस्थ ध्यान में, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, पदों के बारे में ध्यान करना। और मंत्र जो है, मंत्रों से ही पद बनते हैं, इसलिए उन मंत्रों का विशेष, जो मंत्र लोक की जो चर्चा आजकल हम कर रहे हैं, वो आप देखेंगे जब आप जाएं, जब इंटरनेट पर कभी आप देखेंगे इंटरनेट, तो मंत्रों का एक अलग से लोक है, जो आज भी विद्यमान है। पहले तो था ही था, आज भी है। और भरपूर उन मंत्रों से लाभ उठाने वाले आपको मिल जाएंगे। मैंने एक वो आपका वीडियो डाला था, उसमें इनका प्रणम सागर जी का, तो वो वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। उसमें जो विशेष रूप से उन्होंने न केवल मंत्र, इस इन गाथाओं की व्याख्या की है, बल्कि साथ में उन्होंने एक थोड़ी गाथाओं के बाद में एक मंत्र का जो है प्रयोग करते हुए भी दिखलाया, ये कैसे उसको साधना करना है, कैसे उच्चारण करना है। तो वो जो अपने जो 31 से 37 वाला जो भेजा है गाथा, उसमें उसके अंतिम भाग में उन्होंने वो करके दिखाया है। और उसके बाद वाला वीडियो भी मैंने भेजा है। तो जय जय सर। नमोकार मंत्र, हाँ कुछ बोल रहे हैं? नमोकार मंत्र के बारे में हमने कल चिंतन किया, और उसका अ, विधि हमने पढ़ी कि क्या करना है उसमें, कैसे स्थापना करना है, कैसे कमल के पत्ते के ऊपर में उसको चार मुख्य दिशाओं में कौन से पद स्थापित करना है, चार विदिशाओं में कौन से चार करना है ना। ये हमने पढ़ा था 40 नंबर का। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। अब से बोला हम क्या हुआ बाजी? को ये देखिए, 40 नंबर का हमने जो पढ़ा था, वो जो जिसमें जो वीडियो आते हैं, जो मैं पहले से भेजता हूँ, उसका पर्पज ये है कि थोड़ा सा उसको आप अगर देख करके आएंगे ना, तो यहाँ आपको बताने में, समझने में तो आसानी होगी। और उसमें जो कुछ लोग उसको पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते, तो वो फिर उनका जो मैच नहीं करता। इसलिए वो ग्रुप में मैं डालता ही तब हूँ, जब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कम से कम सारे स्वाध्यायी उसको देख लें एक बार। और पूरा दिन अपने को मिलता है, मैं अभी लोड कर दूंगा तो कल दिन भर का टाइम मिलेगा आपको, शाम तक का। वो उनको साथ में देख करके प्रणब सागर जी का, आपको ये थोड़ा इजी भी हो जाएगा। इसलिए एक साथ देखें। एक साथ का मतलब ये है कि इतनी देर में, 12 घंटे में कभी भी देख लें आप, तो उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी, और फिर अपन सब एक लेवल पे आ जाएंगे। तो 40 नंबर का अपन पढ़ते हैं, देखो, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि इस मंत्र को, नमोकार मंत्र की स्थापना कैसे करना। कल मैंने आपको वो भक्तामर काव्य का जो है, उसमें जो 40वें नंबर और 44वें नंबर का जो काव्य था, उसको किस तरह से उसका यंत्र बनाया जाता है, उसमें कैसे बीच में ओम लिखा है और चारों तरफ किस तरह से स्थापना की है। तो ऐसे सभी मंत्रों का एक विशेष प्रकार का शब्दों का समायोजन करके एक रचना की जाती है। उस रचना से, शब्द वही हैं, लेकिन उनको उस ढंग से समायोजित करने से उनकी एनर्जी बहुत आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर निकल पड़ा था, ये जो नमकार मंत्र है उसको कैसे स्थापना करना। स्फुरायमान निर्मल चंद्रमा की कांति समान, 8 पत्र से शोभित जो कमल है, उसकी कर्णिका पर स्थित 7 अक्षर के नमो अरहंताणम मंत्र का चिंतवन करे। है ना? चंद्र का कितना है, 8 पत्र वाला कमल की अपन ने चिंतन किया, और उसमें नमो अरिहंताणम को कहाँ पे रखा है? कर्णिका पर, यानी सेंटर में। उस कर्णिका से बाहर के 8 पत्रों में से चार दिशाओं के चार दलों पर नमो सिद्धाणम,
नमो आयरियाणम, नमो वैछायाणम, नमो लोए सब साहुणम। ये 4 दिशाओं में लिख दिया, चार चार दिशाओं में पढ़ने वाले 4 पत्तों पर। और ये 4 मंत्र पद और विदिशाओं के 4 पत्रों पर सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, सम्यक तपसह नमः, इन 4 नमस्कार मंत्रों का चिंतवन करे। इस प्रकार अष्टदल का कमल और एक कर्णिका में नव मंत्रों को स्थापन कर चिंतवन करें। ठीक है ना? तो देखो इसमें अपन, ये बहुत आसान है, बहुत सरल है, कि हम चिंतन कर सकते हैं आराम से। एक कमल का जो है चिंतन करें, और उसकी जो 8 पंखुड़ी है और उसका सेंटर है, उसमें ये शब्द और ये शब्द हमारे सब जाने पहचाने हैं, तो इसको सर मैं पढ़ना बहुत आसान। हाँ एक पूछूंगा, हाँ लास्ट में बोलिए। लिखते हैं एक कणिका में नव मंत्रों का स्थापन कर चिंतवन करें। अब ये हाँ कणिका के ऊपर तो आपने बोल दिया कि नमो अरिहंताणम लिखना है, हाँ हाँ। फिर ये क्या है एक कणिका में नव मंत्रों का स्थापन कर चिंतवन करें? अ, ये कितने शब्द हो रहे हैं? 7 अक्षर हैं ये तो। हाँ, 9 मंत्रों को स्थापन कर चिंतवन करें, ये थोड़ा सोचेंगे अपन, शायद आगे दिया होगा उसका क्लैरिफिकेशन, देखते हैं अपन, नहीं तो फिर अपन चर्चा करते हैं। इस लोक में जिन मैं बताऊं कितने भाई ही। साहब, हाँ मैं बताऊं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ये 9 जो बताए हैं ना, ये तो नमो अनंता तो बीच में हो गया। हाँ बाकी नमो सिद्धान, नमो आईराम, नमो वज्रान, नमो लो सब श्रावणम, और सम्यक दशाना में, सम्यक शास्त्राना में, सम्यक अ, सम्यक और तब समो तब से नमः। तपस्या में, 5 9 हो गए। इस तरह से 9 बताए। 1 2 3 4 5। नहीं नहीं देखो, इनको तो पत्रों पर स्थापित करना है, पहले ही लिखा है उन्होंने। वही वही कर्णिका पे बताया सिर्फ। कि में 9 मंत्र हो। कर्णिका नहीं, में, कर्णिका में इसके बाद कोमा लगा लो, क्लियर हो जाएगा। एक कर्णिका में, है ना, बाकी सब हाँ ऐसे 9 मंत्र हो जाएंगे, मतलब 8 पत्तियों पे और एक कर्णिका में वो कोमा लगा लो तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है सर, अष्टकमल लिखा है और एक हाँ, कर्णिका, एक 8 कर्णिका। और एक कर्णिका, कॉमा तो 9 लगाने मंत्र से, हो गए। नहीं ठीक है, कॉमा बराबर लगाने बराबर, से क्लियर होता है। कॉमा की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल वो पढ़ने का जो है वो हाँ। वो है, और सही नहीं बात है। साहब, इस प्रकार अष्टदल का कमल और एक कर्णिका में 9 मंत्रों को स्थापन कर चिंतवन करें। बहुत बढ़िया, ये सब क्लियर हो गया, व्यंजन बता दिया। ठीक है सर, आगे चलते हैं। इस लोक में अपन ये सब पढ़ चुके हैं। इस लोक में जिन कितने ही योगियों ने आत्यंत की अब लक्ष्मी इसमें को। एक जस्ट शंका आ रही, ये जो इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तो अब ये सम्यक तपस तप नमः, से। ये एक नया चीज आई है, तप से नमः। हाँ, वो उनको पूरा ये करना था ना, वो उसमें फिर नहीं तो एक कम पड़ जाता, तो तपसा लगा दिया, और वो भी सार्थक सब शब्द है, ऐसा बेकार का शब्द तो है नहीं। मतलब उसमें उन्होंने वो, हाँ, एक मंत्रों का सेकंड। आयोजन किया है उन्होंने। और जो हाँ, कर रहे हैं वो भी तो तप है ना, ध्यान तप है ना वो। जो कर तप भी है तो, मतलब कर भी तो चरित्र का तप ही भाग रहे है। हैं। हाँ, तो वो निरर्थक शब्द नहीं है, जो अपन आचरण में ला रहे हैं वो शब्द उन्होंने वहां स्थापित कर दिया। और इस तरह से वो सारे जो अष्ट दल कमल है और कर्णिका है, सब में पूरा हो गया, पूरा हो गया वो। ऐसा प्रयोग जो है और भी जगह होता है, जिसमें कोई सार्थक शब्द के द्वारा वो सब उसकी पूर्ति की जाती है, और सभी शब्द जो है वो एनर्जी प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे 41 नंबर का हो गया। फिर 42 नंबर। इस महामंत्र का पूर्ण प्रभाव योगी मुनीश्वरों के भी अगोचर है, उनके द्वारा भी कहने में नहीं आता, और जो इसको नहीं जानने वाले पुरुष इसके प्रभाव को कहता है, उसको मैं वायु रोग से प्रलाप करने वाला मानता हूँ। ये अपन ने पढ़ा था ना कल, कि इसका मंत्र का ऐसा प्रभाव है जो बड़े बड़े योगी मुनीश्वर भी कह नहीं सकते। है ना? अगोचर का मतलब क्या है? वो उस प्रभाव से अनभिज्ञ तो नहीं है, लेकिन उसको कथन में, कथनी में नहीं लाया जा सकता, इनके द्वारा भी कहने में नहीं आता। और जो इसको नहीं जानने वाला पुरुष, जो जानते ही नहीं, वो नहीं साहब मैं बता दूं इसको, मुझे पता है इसकी महिमा क्या है, तो बोले कि ज्ञानी तो जान नहीं पाए, और एक अज्ञानी ये क्लेम करे कि मैं जान गया हूँ इसको, तो वो लगे कि वो कोई ऐसा ही है जैसे बात रोग के कारण किसी का दिमाग जो है इस तरह का हो गया हो।
तो कहने का अर्थ यह है कि ये अचिंत्य महिमा वाला है और इसको अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है, कथनी के द्वारा कोई कहने में समर्थ नहीं। उसके बाद उन्होंने पढ़ा 43, जो जीव पाप से मलिन है वे इसी मंत्र से विशुद्ध होते हैं और इसी मंत्र के प्रभाव से मनीषी गण संसार के क्लेशों से छूटते हैं। देखो ये 2 in 1 है, यानी न केवल आपको इस संसार में रहते हुए जो कुछ पाप हमने किए हैं वो पापों से मुक्ति भी हमें चाहिए ना, और दूसरा पापों से मुक्ति के साथ साथ हमारे अंदर में ऐसी बुद्धि प्रकट होती है जिसके द्वारा हम संसार के जो दुखद प्रसंग है, दुख समूह है, संताप आदि है, कषाय वगैरह है, उन सब से छूट जाते हैं। हमारे अंदर ऐसी प्रबल बुद्धि जागृत होती, करे मैं बेकार में किसकी बातों के लिए कषाय कर रहा था, ये क्या धरा है, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। मैं जिनसे बैर ले रहा हूँ वो भी अलग अलग शरीरों के धारी हैं और मेरा भी शरीर यही छूट जाने वाला, उनका भी छूट जाने वाला है। तो किसके निमित्त, जिसके निमित्त से मैं ये सब कर रहा हूँ वो तो सब कुछ यहीं बिखर जाने वाला है। ऐसी बुद्धि का प्रादुर्भाव भी इस मंत्र के प्रभाव से होता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि इन मंत्रों की साधना करते करते हमें डबल फायदा हो सकता है। कौन कौन सा? सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति लगे लगाए हो सकती है जब मैं ऐसा चिंतन करूंगा। तो इस लोक में जाते ही आपको लगेगा कि मैं तो इस संसार का प्राणी हूं ही नहीं, अपने आप आएगा। और दूसरा, जो मैंने पूर्वकृत मेरे कर्म सत्ता में पड़े हैं उनसे तो न केवल मैं विशुद्ध होऊंगा ही होऊंगा, बल्कि वर्तमान में जो मेरी काशायिक दशाएं हैं उन सब से छुटकारा पा करके, वास्तव में सारी खटपट तो उन कषायों की थी जिनकी वजह से लड़ाई झगड़े और ये सब होते थे, ये क्लेश होते थे। यानी जब दो व्यक्ति लड़ते हैं तो वास्तव में उनकी कषायों की लड़ाई होती, किसी में मान कषाय है, किसी में क्रोध कषाय है। तो इन कषायों के कारण लोग, देखने वाले बुद्धिमान, ये कहते हैं कि साहब ये व्यक्ति नहीं लड़ रहे हैं, इनकी कषाएं लड़ रही। हम सब में है वो चीज, कम ज्यादा और अलग अलग वेराइटीज की ये बनी हुई है। तो बोल रहे हैं मंत्र अगर साधने का मैंने निर्णय किया है तो उस मंत्र की साधना के समय में ये अभूतपूर्व घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए निशंक होकर के इन मंत्रों का आलंबन लेना और दोनों तरह से सत्ता में बने हुए अपने पाप कर्मों को, क्योंकि जो मुनिराज तपस्या करते हैं, अपन कहते हैं कि जैसे जैसे उनकी तपस्याएं बढ़ती जाती हैं उनकी अनंत निर्जराएं होती हैं। वो कैसे होती हैं? क्योंकि ध्यान करने में, ध्यान में आलम्बन आदि तो ये मंत्रों के लिए ना उन्होंने अभी तो प्रारंभिक भूमिका है, इसके आगे का ध्यान और देखना जो और सूक्ष्म होता जाता है। ध्यान और किसका करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि कल हमने बहुत सारे जो है चीजें जो है निकाली खाने पीने की, जिनमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं। उन पोषक तत्वों को वहां से निकाल करके हमने एक किसी गोली के फॉर्म में उसको इकट्ठा कर लिया और लोगों को कहा बस आप ये गोली खाओ और सब भूल जाओ, जो जो आपने कहा ये फल है, इस तरह की और चीजें हैं, सब चीजों को भूल जाओ, आप इस गोली को याद रखो, इसको खाओ। वो कंडेंस है। उसी प्रकार ये मंत्र जो है ऐसे नहीं बने, इस मंत्र में वो सब कुछ है। जैसे वो हमारे ललित जी उस दिन पूछ रहे थे, बहुत अच्छा उनका प्रश्न था कि इन मंत्रों के माध्यम से मैं वास्तव में वहीं पहुंचता हूँ जहां, जिसे हम आत्मा का ध्यान कहते हैं। क्योंकि आत्मा और क्या है? कषायों से रहित होने वाला अनंत ज्ञान का जो पिंड है, अनंत चैतन्यता का जो प्रमाण है, ऐसा वो आत्म तत्व उन मंत्रों के माध्यम से ही प्रकट किया जा रहा है। वही शक्तियां। आप बोलोगे नहीं साहब उसमें तो कहीं सब पढ़ने में आया नहीं अनंत ज्ञान अनंत दर्शन आदि, फिर आप कैसे बोल रहे हो कि और वो एक है ना? देखो उसकी अपन ने जो प्रारंभिक दशाएं जो जानी ना, सारी जो मानसिक दशाएं तो है। संसार में मैं जो संसारी बना घूम रहा हूँ, मेरी विकसित विभत्स जो अपनी धारणाएं हैं, चिंतन है, उसके कारण ही घूम रहा हूँ। तो जब तक मेरे वो विकारी भाव अंदर रहेंगे तब तक वो मेरा स्वभाव प्रकट होगा नहीं। मुझे स्वभाव बाहर से थोड़ी लाना है, जैसा मैं उसको पढ़ूंगा तब वो स्वभाव आए। स्वभाव तो है, लेकिन जो मेरी विकार युक्त मनोभावनाएं हैं, जो कषायों के कारण है, जो अपने को न जानने के कारण है, जो सत्ता में रहने वाले कर्मों के समय समय पर उदय आने के कारण है, उन सब से मुक्त होते ही स्वभाव तो अनावृत हो ही जाएगा। कुछ नहीं करना, ऊपर का आवरण हटाते ही अंदर का माल दिखाई देने लगे। और ये मंत्र वही करने वाले हैं, सब प्रकार से विशुद्धि ला करके
आपको अपने स्वाभाविक स्वरूप का दर्शन करा देने वाला। तो ये हमने पढ़ा, भव्य जीवों को आपदा के समय यही मंत्र इस जगत में बांधव है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी जीवों पर कृपा करने में तत्पर नहीं है। सबका रक्षक यही एक महामंत्र है ना। अपन कहीं भी, अपने पास में बहुत से अस्त्र शस्त्र हैं जो मैं साथ में ले जाता हूँ, कहीं जाता हूँ तो कुछ अपने मित्र बांधव हैं उनको साथ लिए घूमता हूँ। कोई बॉडीगार्ड वगैरह भी जाते हैं ना, बड़े बड़े वीआईपी के साथ बॉडीगार्ड हैं, गनर्स चलते हैं साथ में, और उनको लगता है कि कहीं भी जाऊंगा तो ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन कई बार ऐसी दुविधा की स्थिति आ जाती है कि जहाँ कोई साथ ही नहीं है, सारे गनर छूट गए, सारे गन छूट गए, कोई दूर दूर तक कोई साथ देने वाला नहीं। तब ऐसी अवस्था में मेरे पास कौन सा रक्षा कवच है? बोले ये मंत्र हर तरह की परिस्थितियों में हमारा साथ देने वाले हैं। मंत्र से अर्थ क्या है? मंत्र से अर्थ है वो उस तरह की धारणा, उस तरह का चिंतन, वही मंत्र है। जिनेंद्र देव का मैं जब चिंतन करता हूँ और अपने आप को अशरीरी मानकर अपना चिंतन करता हूँ तो समस्त प्रकार के भय दूर भाग जाते हैं। काय का भय? जब मैं शरीर के मरने का ही तो भय रहता है। मैं शरीर हूं ही नहीं, कल छूटने वाला शरीर आज छूट जाए, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। मैंने तो अभी पिंडस्थ ध्यान में हम सब ने ये चिंतन ही किया था कि मैं शरीर रहित हो गया, और ऐसा चिंतन मुझे बड़ा सुखद लगा। आप सब जानते हैं, सब साक्षी हैं इस बात के कि जब हमने उस बात को पढ़ा कि धीरे धीरे करके मेरे शरीर के समस्त कण दग्ध हो गए, वो राख भी चली गई, किंचित भी अब शरीर नाम की कोई चीज मुझ पर लगी नहीं है। तो वो सीन चिंतन करते ही हमें खुशी हुई, अच्छा लगा। तो जब शरीर हूं ही नहीं मैं, और शरीर से सदा सदा के लिए इन शरीरों से मैं निवृत्त होना चाहता हूं, तो इस अवस्था में कौन मुझे डरा सकता है? किस बात का डर रहेगा? और वो सब भय निकालने के लिए ये मंत्र आदि को जपना एक बहुत बड़ी औषधि का काम करता है। सारी रक्षाएं एक तरफ और ये मंत्र का स्मरण भली प्रकार से, सम्यक प्रकार से चिंतन एक तरफ, यानी गोली ऐसे हम आपके साथ रहेगी हमेशा। तो इसलिए उन्होंने बोला हाँ, सबका रक्षक यही एक महामंत्र है। फिर हमने 45 नंबर पढ़ा था, आपदा अर्थात कष्ट ही है पाताल गर्त जिसमें, ऐसे संसार रूपी समुद्र में भ्रमते हुए इस जगत को इस मंत्र ने ही उद्धार करके मोक्ष में धारण किया है। जो अपन ने ऊपर पढ़ा ऑलमोस्ट वही अर्थ इसका भी है। क्या बोल रहे हैं? पाताल गर्त जिसमें, ऐसे संसार रूपी समुद्र में भ्रमते हुए इस जगत को इस मंत्र ने ही उद्धार करके मोक्ष में धारण किया है। मतलब ये वो मंत्र ही हैं जिन्होंने 84 लाख योनियों में भटकने वाले जीवों को, लगातार नीची गतियों में जाने वाले जीवों को, पूरे ब्रह्मांड में यहाँ से वहां तक खोटे खोटी गतियों में जाने वाले जीवों को मोक्ष तक पहुंचा दिया। ऐसी सामर्थ्य वाले ये मंत्र आदि समस्त कष्टों का निवारण करने में समर्थ हैं। और जब औरों को मोक्ष धारण कराया है तो मेरे साथ भी वही होगा, क्योंकि मेरा धर्म वीतरागी विज्ञान है। विज्ञान में जो भी उसका कार्य को उस विधि से करता है, सबको वैसा ही फल प्राप्त होता है। फिर हमने पढ़ा, पूर्व काल में हजारों पाप करके तथा सैकड़ों जीवों को मारकर त्रियंच भी इस महामंत्र को शुद्ध भावों से आराधन करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। उनकी कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। मैंने कल आपको अंजन चोर का भी एक उदाहरण दिया था, उस सिंह का भी दिया था जो महावीर स्वामी के पूर्व में जो सिंह के वेश में था। तो अंत समय में भी उसके मुंह में हिरण का टुकड़ा विद्वान था, जिस समय चारण रीतिधारी मुनियों ने उसको संबोधा, और उनके देशना के प्रभाव से उस जीव को न केवल सम्यक दर्शन हुआ, बल्कि उसने साधना के द्वारा जो नियम संयम धारण किए और समाधि पूर्वक देह को त्याग करने से पहले पंचम गुण स्थान वर्ती बना। तो मंत्र का अर्थ ये वो चिंतन है। वो तो हम जो कोई शब्दों में उसको समेट देते हैं वो अलग बात है, क्योंकि उसे आलम्बन के तौर पे हम प्रारंभिक भूमिकाओं में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वास्तव में मंत्र का अर्थ है मंत्र
जो मन से उपजता है, अर्थात वो ध्यान की अवस्था की बात है। और वो बोल रहे हैं कि इस मंत्र को अर्थात चिंतन मात्र से हजारों जन्मों के पाप कलुषता हटते ही समाप्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हम देखो कोई एक बड़ा अपराध करता है तो उससे कहते हैं कि भाई अगर तुम क्षमा मांग लोगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, और क्षमा मांगते ही क्या हो जाता है, वो क्यों भूल जाता है, उसका जो है सारी कलुषता धुल जाती है, कोई पकड़ के तो बैठना नहीं चाहता। उसी प्रकार से प्रकृति में ऐसा नियम है कि मैंने कितने भी बड़े बड़े पाप क्यों ना किए हों पूर्व में अज्ञानवश, जब मैं ज्ञानी होता हूँ, जब मेरी कला कषाएं मंद होती हैं, समाप्त होने लगती हैं, सारी कलुषता घुल घुल कर निकल जाती है और मैं निखर आता हूँ अपने स्वाभाविक स्वरूप में। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर पूर्व में अज्ञानवश जो है किसी ने ऐसी ऐसी पर्याय भी धारण करी हैं, जैसे मैंने स्वयं ने की है, हम सब ने की है, मैं तिरंज भी बना, मैं ऐसा खूंखार आदमी भी बना जिसमें सैकड़ों पाप किए हैं, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि स्वभाव में लौटने में तो हमेशा समर्थ हूं मैं। वो कलुषताएं सब ऊपर ऊपर की हैं, किन्हीं अज्ञानवश मैंने किए थे, तो उनको खिराने के उपाय भी प्रकृति में मौजूद है। 47 नंबर हमने पढ़ा था, मनवच काय को शुद्ध करके इस मंत्र को 108 बार चिंतन करे, तो वह मुनि आहार करता हुआ भी चतुर्थ कहिए एक उपवास के पूर्ण फल को प्राप्त होता है। अर्थात के अर्थ क्या है कि इधर कर तो रहे आहार और एक उपवास का फल मिल रहा है, तो ऐसा कंट्रडिक्शन कैसे हो रहा है? जैसे वो कहते हैं ना कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण, तो उसका मैंने आपको अर्थ समझाया था। उसका अर्थ क्या था, वो भोग नहीं निर्जरा करा रहे हैं, बल्कि उस काल में भी उसके सजग रहने के कारण वो ज्ञानी उन भोगों से संयोगों से अनुराग नहीं करता, उसमें मूर्छित नहीं होता, इसलिए उस काल में भी उसका चिंतन सुधरा हुआ होने के कारण उसकी निर्जराएं ही होती हैं। भोगों में आसक्ति नहीं है। उसी प्रकार यहाँ कहा उन्होंने कि मुनि आहार करते हुए भी, मतलब आहार अभी करके आए हैं और एक उपवास का फल कैसे मिल गया, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुनि जो वचन मन वचन काय को शुद्ध करके इस मंत्र को 108 बार चिंतन करता है, वो पूर्व में कैसा भी कैसी भी दशाओं में क्यों ना रहा हो, उसको एक उपवास का पूर्ण फल मिलता है। इस चिंतन की महिमा ऐसी है, ये वो कहना चाहते। इस प्रकार महामंत्र के विधान, फल और महिमा का वर्णन किया। अब षोड़शाक्षरी विद्या को कहते हैं। 16 अक्षर वाली विद्या कौन सी? स्मर पंच पदोद्भूताम, स्मर पंच पदोद्भूताम महाविद्याम जगन्नुताम, गुरु पंचक नामोत्थाम षोड़शाक्षर राजिताम। हे मुने, तू 16 अक्षरों से विराजमान जो महाविद्या है उसका स्मरण कर, अर्थात ध्यान कर, क्योंकि 16 अक्षरी विद्या पंच पदों और पंच परम गुरु के नामों से उत्पन्न हुई है और जगत मात्र से नमस्कार करने योग्य है। वह 16 अक्षरी विद्या यह है। देखो जितने भी अपन मंत्र पढ़ रहे हैं लगभग सभी का वही महिमा है, और इसमें से जो भी मंत्र हमें जो सूट करेगा, उन्होंने प्रणब सागर जी ने भी बताया अपने उसमें कि करते करते हमको, जैसे हम बहुत सारे फल खा रहे हैं तो उनमें फल तो फल ही है, कोई केला खा रहा है, कोई नारंगी खा रहा है, कोई और दूसरा खा रहा है, करते करते किसी को कोई टेस्ट अच्छा लगता है कि मैं तो ये खाऊंगा साहब, मुझे अच्छा लग रहा है। अपन कुछ भी खाइए, आप फल है ना, अपने हिसाब से अपने योग्य जो है आप चूज कर लिए, सबको अच्छी उसकी प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से एक वीडियो में उन्होंने बोला है कि आप जो मंत्र लोक है उनमें से सारे मंत्रों को पहले एक बार समझ लीजिए, जान लीजिए, उनके जो भी उनका जो विधि है वो जान लीजिए, फिर आपको उसमें से जो सरल लगे अपने लिए, तो हो सकता है कि जो दूसरों को कठिन लगे वो आपको सरल लगे।
तो उनमें से जिसमें आपका चित्त ज्यादा देर तक ठहर पाए, जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो, वो आप उसमें से सिलेक्ट कर लेना। इसलिए अभी जो अपन कुछ पढ़ रहे हैं उसको पूरे ध्यान से सुन करके समझना। अभी हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिस करने का एक हम सेशन बनाएंगे, उसमें भी अपन जो भी इसमें एक्सपर्ट हैं उनका साथ लेकर के, और एक बड़ा सा अपन जो है ध्यान मंडप में इसका इंतजाम करेंगे कि हम इसको एक साथ इनका उच्चारण आदि भी करना सीखें। तो देखो ये 16 अक्षरी विद्या क्या है? यह 16 अक्षरी विद्या यह है, अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। क्या हो गया क्या 16 अक्षर भाई? देख किन के बताओ। आरपी जैन साहब है, वो काउंट करने में जरा एक्सपर्ट है। हो गए सर। हो गए क्या भाई? ललित जी कम ज्यादा तो नहीं है? बहुत एक्सपर्ट है सर। लोग कैसे गिनेंगे, क्योंकि आधे अक्षर को पूरा गिनते हैं तो अब तो 16 से ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, आधे को नहीं गिनना। नहीं, वो आधे तो को पूरा छोड़, आधा मिला हुआ है, उसको एक ही मानेंगे। हाँ फिर ठीक है। जैसे व्यो व्यो लिखा है वो एक ही शब्द है, हाँ फिर ठीक। आधा भाव और ये, हाँ, उसको उसको काउंट करेंगे इस तरह से तो 16 हो रहे हैं। हाँ मैं सेकंड। हाँ ठीक है। यस सर 16 है। हाँ 16 है आरपी जैन साहब, बिल्कुल। अब तो मैंने काउंट कर लिए। पूरे 16 हो गए। ये एक्चुअली अभी नमोकार मंत्र ही है साहब, इसमें वही तो चीजें हैं, केवल मिला दिया है। हाँ तो वही है ना, मैंने तो आपसे कहा है शुरू में कि सारे अक्षर वर्णमाला बीजाक्षर सब के मंत्रों में ऐसा ही प्रयोग हुआ है, उन्हीं शब्दों को उनका अरेंजमेंट थोड़ा इसमें सा तो मतलब मिक्स कर। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सब सब तो भी आ रहे हैं, तब उसका ही परमिश आ रही है। उसी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाया हाँ है। उसको पांचों को मिला दिया है। हाँ अभी देखो उसके आगे उन्होंने क्या कहा, उसकी विधि में फर्क आ जाता है। इसको जपने की विधि बताएंगे, नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो कितनी बार करना है, वो सब अलग आएगा। तो देखो उन्होंने क्या बोला, अब इसका एक डायरेक्ट उन्होंने फल बता दिया, यानी इस मंत्र को जपने का फल सीधा बता दिया। जो जीव इस षोडश, हाँ हाँ ये फल दिया है, अश्या शतद्वयम् ध्यानी जपन्ने का, उसकी आवाज आ रही, अश्या शतद्वयम् ध्यानी जपन्नेक ग्रमानस है, अनिच्छन्नप्यवाप्नोति चतुर्थ तपसः फलम। भाई म्यूट कर लीजिए साहब जिसका आवाज आ रही है। हाँ अश्या, ये वाला हमने पढ़ा। जो जीव षोडश अक्षरी विद्या का एकाग्र मन होकर 200 बार जप करता है, वह नहीं चाहता हुआ भी चतुर्थ तप अर्थात एक उपवास के फल को प्राप्त होता है। हैं? चतुर्थ तप क्यों कहा बहन जी बताइए? जब कितनी बार कराया? 200 बार, है ना। जो जीव षोडशाक्षरी विद्या का एकाग्र मन होकर 200 बार जप करता है, वह नहीं चाहता हुआ भी चतुर्थ तप अर्थात एक उपवास के फल को प्राप्त होता है। हाँ, व्रत कितने होते हैं? 12 बाहर के और बाहर अंतरंग के, सॉरी 6 होते हैं ना। तो उसमें तब कौन से नंबर, प्रोसदोबास कौन से नंबर पे आता? वो चेक करना जरा, कभी मैंने चेक नहीं किया उसको। तो चतुर्थ तप का अर्थ उनका वही होगा, वो किसी क्रम में या चौथा नंबर पे आ रहा होगा। एनीवे उससे अपने कोई ज्यादा मतलब नहीं, अपन तो ये ध्यान रखो कि इसमें विधि क्या बताई है, एकाग्र मन से 200 बार जप करना। वहां ऊपर वाले में 108 बार था ना। ये बहुत आपको आसान लग रहा होगा, इसमें ना तो कहीं कमल बनवाया, ना कोई कणिका बनवाई, हाँ ना कोई दिशाओं में स्थापित किया, सीधा इसको पढ़ो जो आप पढ़ते ही हो।
लेकिन अब इस भाव से पढ़ना कि इस विद्या के इतनी बार पढ़ने से न केवल मेरा मन एकाग्र होगा बल्कि इन पंच परमेष्ठियों की विधिवत स्तुति भी होगी, और विधिवत पंच परमेष्ठि का स्मरण अवश्य ही पाप का नाशक होता है। जैसा कि अपन रोज पढ़ते हैं, मंत्र में पढ़ते हैं ना, ऐसा पवित्र क्या है, ऐसो पंच नमो यारो सब पाप अनाशनो। तो इसलिए इसमें आपका माला माल हो जाने वाले हो। जो भी आपको इसमें ठीक लगे सेलेक्ट करना, वर्णावली तो वही है। एक कवि ने अपनी प्रेयसी को, उसने बोला था कि एक मेरे लिए कविता लिखना, तो उसने क्या किया, उसकी प्रेयसी कौन थी, वो भगवान ही थे। तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपके लिए क्या कविता बनाऊं, और कविता जो भी बनेगी वो इन शब्दों से ही तो बनेगी। तो मैं अपने सामने पूरी वर्णमाला लेकर आया हूं, आप मुझे बताइए, मैं ये पूरी वर्णमाला आपको ही समर्पित करता हूं, आप अपने हिसाब से कविता बना लेना। है ना, ये खाली उनके उसके मन के भाव थे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी योग्यता क्षमता है ही नहीं, तो जो भी करूंगा इन 12 कड़ी इन स्वर व्यंजनों से ही करूंगा, ये समस्त आपको समर्पित है। उसी प्रकार से मंत्र का तो हमें एक आलम्बन है, वास्तव में तो उस सर्व प्रकार से विशुद्ध आत्म वस्तु का ही चिंतन है। जब तक आलम्बन है, पंच परमेष्ठि का आलम्बन है, उसके माध्यम से भी मैं उस परम पूज्य आत्म तत्व का ही चिंतन कर रहा। इसका जो मूल है उसको समझना, तो इसलिए 200 बार उसको जप करता है, उसको भी एक उपवास का फल प्राप्त होता है। उपवास का फल इसलिए कहा जाता है कि हम वास्तव में उपवास के फल से बहुत ज्यादा परिचित हैं। जब सम्मेद शिखर जी में जाते हैं तो हर एक टोंक पे लिखा रहता है, इस टोंक के दर्शन करने से इतने इतने उपवास का फल होता है, क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट होता है पुण्य का वो उपवास के माध्यम से होता है, इसलिए उन्होंने वही स्केल हमको बताया हुआ है। तो एनीवे, अगला देखिए, ये हमने पढ़ लिया 16 अक्षर का, पहले पूरा नमस्कार मंत्र पढ़वाया। अब ये देखो एक और अगला 50 नंबर। विद्याम विद्याम षट्वर्ण संभूताम जय्याम पुण्यशालिनीम जपन प्रागुत्तमभ्येति फलम ध्यानी शतत्रयम्। तथा अरहंत सिद्ध इस प्रकार 6 अक्षरों से उत्पन्न हुई विद्या का 300 बार जप करने वाला मनुष्य एक उपवास के फल को प्राप्त होता है, क्योंकि यह षटक्षरी विद्या अजप्य है और पुण्य को उत्पन्न करने वाली तथा पुण्य से शोभित है। देखो जो इनके सबका मैं आपको अर्थ बताता हूँ। अरहंत सिद्ध, अब जब आपने 2 अक्षर लिए तो 2 अक्षर जो है वो जल्दी आप बोल सकते हो, तो उन्होंने उधर नंबर बढ़ा दिया, पहले 200 का तक था ना, अभी 300 बार कर दिया। षटक्षरी विद्या 6 अक्षरों से उत्पन्न हुई। 6 अक्षर कौन से हैं? अरहंत सिद्ध, 3 और 2 5, इसमें ना नहीं गिना है क्योंकि आधा है, तो 4 और 2 6। इस प्रकार 6 अक्षरों से उत्पन्न हुई विद्या का 300 बार जप करने वाला मनुष्य एक उपवास के फल को प्राप्त होता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जिन उपवासों की यहाँ बात चल रही है, वो उपवास कोई मामूली उपवास नहीं है। हम सोचे उसमें क्या बड़ी बात है साहब, ये तो हम कभी भी कर लेते हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन कर लेते हैं, निर्जला जो है वो उपवास कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जिस उपवास की बात चल रही है वो मानसिक तप भी शामिल है उसमें। और वो कैसा है, अपन बोलते हैं कि जो जिस दिन आपको उपवास करना है उससे एक दिन पहले एक आसन और उसके बाद में एक दिन का एक आसन, और उन तीनों एक आसन में किस तरह पूरी विधि बताई गई है, जिसमें कैसे भाव रखें। ऐसा नहीं रोज सो करके टीवी देख करके टाइम गुजारना है, पूरे समय में आपको धार्मिक वातावरण में निरंतर जागृत रहना है। तो इस व्रत से विधि से किए जाने वाला उपवास ही पुरुषोपवास कहलाता है, और यहाँ उसी के फल की व्याख्या चल रही है, तो जो इतना आसान नहीं। तो अब ये हमने अभी 2 अक्षरों में सिमट के आ गया। दूसरा उन्होंने बोला क्योंकि ये षटक्षरी विद्या अजप्य है
और पुण्य को उत्पन्न करने वाली तथा पुण्य से शोभित है ना। अजप्य का अर्थ क्या है? जब तो एक तो हम माला के थ्रू देते हैं, है ना, और एक जो है ऐसे ही अजपा जप होता है, लोग जिसमें जो है वो अंदर ही अंदर जो है बोलते रहते हैं, कोई माला हाथ में होती नहीं। तो ऐसे उसमें बोलते हैं कि माला की भी जरूरत नहीं है, ऐसा हम जो है चिंतन किया जा सकता है, मन से ही चिंतन किया जा सकता है। और उसमें आ, पुण्य को क्या बोल रहे हैं? पुण्य को उत्पन्न करने वाली तथा पुण्य से शोभित है। इस विद्या का पालन करने में जो हमारा लक्ष्य है वो तो लक्ष्य प्राप्त होता ही है। जैसे कि अपन ने पहले चर्चा की, हमारा लक्ष्य है गेहूं उत्पन्न करना, तो गेहूं तो उत्पन्न हो गई, साथ में जो भूसा मिलेगा वो ब्याज में मिलेगा। तो ये जो पुण्य करने, जो वास्तव में जो साधक है, उसको किसी सांसारिक फल की अभिलाषा नहीं, वो कुछ चाहता नहीं। पुण्य का प्रताप हो, पुण्य का बंध हो, जिससे कि मुझे सब भोगादि सामग्री मिले, ऐसा उसका चिंतन है ही नहीं। क्योंकि हम जिस जाति के मंत्र साधना की बात कर रहे हैं वो संसारी अभिलाषाओं से परे है, और वो सहज में मिल जाता है, क्योंकि कषायों की मंदता के सापेक्ष में ये सब पुण्यशाली वस्तुओं की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती। ये हमने 50 नंबर पढ़ा। इसके बाद 51 नंबर। देखो कितनी तेजी से समय निकल रहा है, पता भी नहीं चला। 51 नंबर। चतुर्वर्णमयम मंत्रम चतुर्वर्ग फल प्रदम चतुशतम जपन योगी चतुर्थस्य फलम लभेत। अब देखो, और अक्षर उन्होंने कम कर दिए और नंबर बढ़ा दिया। डॉक्टर बोलता है ये गोली साहब आपको दिन में 3 बार लेनी है। तो बोले साहब ये बड़ी वाली गोली? बोले नहीं, ये बड़ी गोली एक ही बार लेनी है। क्योंकि साहब ये एक बार क्यों लेनी? बोले ये सफिशिएंट है, इसमें एक बार में ही काम हो जाए। तो उन्होंने यहाँ पर इस मंत्र को, 4 अक्षरी मंत्र को, पहले षटक्षरी पढ़ा हमने, 4 अक्षरी विद्या को 400 बार पढ़ना। अरहंत इन 4 अक्षरों का मंत्र है। सो धर्म ऊपर कर अर्थ दीजिए, काम। हाँ हाँ, ऊपर कर दीजिए। हाँ। अरहंत इन 4 अक्षरों का मंत्र है। सो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप फल को देने वाला है। इसका जो 400 बार जप करता है वह एक उपवास का फल पाता है ना। इसमें जैसे जो वर्णन किया है, भले ही आप कहोगे कि इसमें साफ धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ये चारों चीज क्यों बताएं, क्योंकि पुरुषार्थ के 4 भेद कहे जाते हैं, 4 प्रकार का पुरुषार्थ साधक जो है वो साधता है। तो इसमें धर्म के बारे में आप जानते हो, अर्थ के बारे में जानते हो, धन आदि कमाना, है ना। काम आदि की जो है, जो गृहस्थ जीवन में जो संतान उत्पत्ति आदि के जो भाव होते हैं वो काम भाव में आते हैं, और मोक्ष अपन जानते हैं। तो ये 4 प्रकार का जो पुरुषार्थ है, अब साधक जो कर रहा है, कौन सा साधक? यहाँ कोई साधारण साधक नहीं है जिसे कोई मनोकामनाएं संसार की बनी हुई हो, कि जो धन कमाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करे या स्त्री आदि की प्राप्ति के लिए कामना करे, उसके लिए है ही नहीं। तो बोले फिर यहाँ क्यों लिखा है इन चारों का? ये लिखा है, इसको अपने हिसाब से समझना, कि मैं इस रूप में, इस स्तर तक पहुंचा हुआ साधक धर्म का सच्चा स्वरूप समझने में समर्थ होता हूँ। और अर्थ का अर्थ क्या है? मैं अपने भावार्थ को, अपने स्वयं के अर्थ को, तत्वार्थ को समझने में सफल होता हूँ। और जो काम आदि संसार भोगे हैं उनकी निस्सारता को निकट से समझने का साहस अपने में समेट पाता हूँ। उन समस्त भोगों की निरर्थकता अब मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में भली प्रकार आ जाती है, और वो समस्त प्रकार की जो अभिलाषाएं हैं वो नाश को प्राप्त होती है। अपन उसको इस तरह से उसको सोच सकते हैं। और संसारी जीवों को जो वास्तव में बहुत सारे मंत्र तो वो लोग वैसे भी साधते हैं, जो संसारी आकांक्षाओं को पालते हैं, वो भी इससे जो है किन्हीं किन्हीं रूप में सम्यक प्रकार से चारों प्रकार के पुरुषार्थों को भली प्रकार निर्वहन करते हुए व्यवहार दृष्टि से भी कामयाब होते हैं। लेकिन हम यहाँ जिस उद्देश्य के लिए लेकर बैठे हैं, हमें इसका वही जो है अर्थ लेना है।
तो देखो ये हमने किया। अब ये 4 अक्षरी 400 बार करना है। इन 4 अक्षरों का मंत्र ये हमको करना है। इसका जो 400 बार जप करता है वह एक उपवास का फल पाता है। एक बार 400 बार गिना तो एक उपवास हो गया। तो आपको थोड़ा लालच आएगा कि क्यों ना मैं 2 उपवास के लिए कर लूं, तो बैठो 800 बार करो। बोले साहब करना तो मैं बहुत बार भी चाह रहा था, लेकिन अब थक गया है, नहीं तो मैं और 3-4 उपवास और साथ में ले जाता। तो देखो यहाँ उनको ये इस तरह की काउंटिंग कराने के लिए बात ये नहीं कही गई है कि आपको जितना उपवास चाहिए उतनी बार करो। कहने का अर्थ ये है कि मंत्रों में इतना सामर्थ्य है कि जब मैं एकाग्र होकर के उनका चिंतन करता हूँ, बड़ी प्रकार से करता हूँ, उतने समय तक करता हूँ, तो मेरे अभीष्ट फल की प्राप्ति अवश्य होती है। कि उतने समय तक मैं मन को टिका के रखता हूँ ना। जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए नियम है कि एक अंतर मुहूर्त तक आपको आत्मा के स्वरूप में मग्न रहना है। तो अंतर मुहूर्त का क्यों आया कि उतनी देर तक मन को टिकाए रखने पर ही उस दशा की प्राप्ति होती। तो ये हमने पढ़ा 4 अक्षरी वाला। अब देखो 2 अक्षरी और पढ़ेंगे। 2 अक्षरी वर्ण युग्मम श्रुते स्कंद सारभूतम शिव प्रदम ध्याये जन्मोद्भव शेष क्लेश विध्वंसन क्षमम। सिद्ध इन 2 अक्षरों का युग्म है। सिद्ध शब्द बोलते ही आपके रोम रोम खिल जाने चाहिए, है ना। जब सिद्धों की पूजन करते हो, सिद्ध शब्द आता है, सिद्ध चक्र आता है, तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। सिद्ध इन 2 अक्षरों का युग्म है। सो श्रुत स्कंद यानी द्वादशांग शास्त्र का सारभूत है, मोक्ष को देने वाला है, संसार से उत्पन्न हुए समस्त क्लेशों को नाश करने में समर्थ है, इसलिए योगी इसका ध्यान करें। हाँ, तो उस सिद्ध को भी उन्होंने ओम ह्रीम सिद्धाणम या जो पूरी तरह से उन्होंने मंत्र बनाए हैं, उसमें सिद्ध के शब्द को लेकर के जो अपन पढ़ेंगे आगे। लेकिन सिद्ध शब्द जैसे ऊपर अरहंत शब्द दिया, पहले अरहंत सिद्ध, फिर अरहंत, फिर सिद्ध अकेला। तो इसको कितनी बार करना है दिया नहीं है इसमें। सिद्ध इन 2 अक्षरों का युग्म है। सुश्रुत स्कंद का सारभूत है, मोक्ष को देने वाला है, संसार से उत्पन्न हुए समस्त क्लेशों का को नाश करने में समर्थ है, इसलिए योगी इसका ध्यान करें। ये सबको समर्थ क्यों है? क्योंकि अपन ने देखो पढ़ा था कि जो सिद्धों के स्वरूप को द्रव्य पर्याय दोनों से जानता है, उसका अवश्य ही सिद्धों जैसा बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वो अवश्य ही सिद्ध बनता है। जिसने द्रव्य गुण पर्याय से सिद्ध का स्वरूप जान लिया, वो सिद्ध बने बिना रहता नहीं। इसमें क्या सार है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मैं उस स्वरूप को जानूंगा, तो उस स्वरूप को जाने में जो मेरा परिश्रम होगा, जो मेरी एकाग्रता होगी, जिसके बिना मैं उसका स्वरूप जान नहीं पाऊंगा। और जब मैं उतना एकाग्र होकर के स्वरूप जानूंगा, तो वही एकाग्रता तो आवश्यक है सिद्ध बनने के लिए। इसलिए मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर सर। हाँ बोलिए। क्वेश्चन ये है कि ये जो मतलब जो मंत्र बताए उन्होंने, वो पदवी के हिसाब से भी मंत्र हो सकते हैं। जैसे अभी आचार्य तप कर रहे हैं तो उनको अरंत सिद्धि बोलना है, या फिर साधु कर रहे हैं तो उनको मतलब जो आचार्य अरंत सिद्ध बोलना है। तो वैसे भी हो सकता है ना, क्योंकि जैसे हम लोगों को तो पांचों पंच परमेष्ठी का हम जाप कर सकते हैं। नहीं, आपने सही बात कही आपने। बिल्कुल बिल्कुल सही निकाला आपने। सही कहा, इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे फल रखे हुए हैं, आप घर से सेब खा के आए हुए हो, और बहुत सारे फल में से आप सेब नहीं उठाओगे। हाँ, कैसा मैंने तो बहुत खाया। कोई पूछे तब आप बताओगे कि सेब तो मैं खा के आया हूँ, अभी ये खा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो उन पंच परमेष्ठी में से कोई साधु परमेष्ठी है या आचार्य हैं, तो वो अपने से ऊपर वाली पदवी का ही स्मरण करेंगे। अरहंत जो है जब दीक्षा लेते, अरहंत जो जब भी करते हैं तो वो सिद्धों का ही स्मरण करते हैं, है ना। इवन जब वो दीक्षा लेते हैं जो तीर्थंकर आदि, तभी ओम नमः सिद्धेभ्यः करके ज्ञानेश्वरी दीक्षा स्वयं धारण करते हैं। तो जो आपने कहा उसमें बहुत रहस्य सही है, आपकी बात बिल्कुल। और उसके हिसाब से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास तो और वेराइटीज हैं, हमने तो कोई भी फल खाया नहीं ना अभी।
हम कोई भी पिकअप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो 2 अक्षरी विद्या अपन ने पढ़ी। अब एक और पढ़ेंगे लास्ट में। आ का 500 बार जप करेंगे। अवर्णस्य सहस्राद अवर्णस्य सहस्रार्धम जपन्नानंद समृत है प्राप्नोत्येकूपवासस्य निर्जराम निर्जिताशय है। जो मुनि अपने चित्त को वश करके आनंद से आ इस वर्ण मात्र का 500 बार जप करता है, वह एक उपवास के निर्जरा रूप फल को प्राप्त होता है। सर इसमें हैं? सिद्ध का जाप कितने बार करना है? सिद्ध वाले में ये लिखा नहीं है उसमें, या तो रह गया है या जो है यहाँ कुछ दिया नहीं, मगर कुछ नंबर तो हो गई। वही है जब कि ये वह 800 बार कर लो इसको, जब 4 अक्षर वाले का आपने 400 बार किया है तो 2 अक्षर वाले को डबल कर लो। 800 बार करोगे तब एक उपवास का फल दिया जाएगा। वही मैं बता, इसमें लिखा नहीं है कितने बार लिखा। आप भी हाँ, एक मतलब आप क्रॉस गणित के हिसाब से अनुभव अपना प्रोपोर्शनेटली अपन उसको कर सकते हैं। नहीं, आप क्रॉस ओवर करके चले गए तो मैंने कहा आप बताएंगे आप बताएंगे। नहीं, मैंने बोला था कि इसमें दिया नहीं है हालांकि। हाँ चलो अच्छा, अभी देखो एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताऊं। ये अपन आ शब्द का पढ़ रहे हैं। जो मुनि अपने चित्त को वश करके आनंद से आ इस वर्ण मात्र का 500 बार जप करता है, वह एक उपवास के निर्जरा रूप फल को प्राप्त होता है। निर्जरा रूप का अर्थ क्या है? देखो, एक पुण्य अपन जानते हैं और एक निर्जरा जानते हैं। पुण्य भी आश्रम है ना, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि जिस उपवास से मैं पुण्य के बंध के लिए उसकी ओर निहारता हूँ कि साहब उनने इतने उपवास किए तो उनको इतना फल मिला। हमारी भाषा में फल कौन सा होता है? पुण्य का बंध होना। लेकिन उपवास का वास्तविक फल क्या होता है? जो वास्तविक उपवास होता है, जो अंतर वाले जो तप होते हैं, भाई तब नहीं, अंतरंग तप, उनमें जो उपवास है, उस उपवास का उस प्रकार से चिंतन करना, यानी अपने भावों में से उन कनिष्ठताओं को बाहर निकाल देना और उनका ग्रहण उतने काल तक नहीं करना। जैसे अन्न के बारे में, भोजन के बारे में, उसी प्रकार से जैसे उपवास में बाह्य रूप से ऐसा करते हैं ना, या अंतरंग उपवास में समस्त विकारी भावों को निकाल बाहर फेंकना और उतने काल तक उनको आने नहीं देना। ऐसा भाव, ऐसा चिंतन, ऐसी साधक दशा रखने पर निर्जराएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो यहाँ उन्होंने क्या लिखा? देखो, एक उपवास के निर्जरा रूप फल की प्राप्ति होती है। मतलब उनसे पुण्य का बंध तो बहुत मामूली चीज है, वो तो उसका जो क्या बोलते हैं साइड साइड में जो फल मिलता है आपका बोनस के रूप में, वो है। असली तो युगों युगों से मेरे सत्ता में रहने वाले, विद्यमान रहने वाले पाप कर्मों की निर्जरा जितनी हो सकती है एक उपवास के, अंतरंग उपवास के माध्यम से, उतना इसके इतने बार जपने से हो जाती। एक बात और बताऊं, जो अपन जो सवेरे वो रामदेव जी वो कराते हैं अनुलोम विलोम और वो क्या क्या वो इसमें ग्लास में जाकर के वो क्या बोलते हैं उसको, खाली अपन ओम बोलते हैं, है ना, ओम का उच्चारण। तो वो जो ओम का उच्चारण करते हैं, आप करके देखना, जितनी बार भी आप करोगे, ना चाहते हुए भी हम उन ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ जाते हैं। हमारा मन शुद्ध होने लगता है। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में करके देखना, 3-3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, आप करके देखना खाली ओम का उच्चारण। आपको लगेगा कि मैं निरंतर करता रहूं। उस नाद को करते हुए समस्त पॉजिटिव एनर्जी, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके लिए सहायक होने लगती हैं और सारा रोम रोम जो है पुलकित होने लगता है उन शब्दों के एनचैंटिंग करने से ही, उनका जो है नाद करने से ही। और हम उस भाव में जुड़ जाते हैं, जिस भाव से उसको जपना चाहिए वो भाव अपने आप आने लगते हैं। ये करके देखना, ये बिल्कुल सबने किया ही होगा और ये प्रैक्टिकल है। तो
जो मुनि अपने चित्त को वश करके आनंद से इस वर्ण मात्र का 500 बार जप करता है, वह एक उपवास के निर्जरा रूप फल को प्राप्त करता है। ठीक है। हाँ, लास्ट में बस एक और बचा है, वो तो बताता इसमें हूँ। 54 नंबर। एक शंका आ रही है कि ये जो हाँ, बोलिए। जितने जितने मंत्र हैं, जैसे ओम पहले आपने बताया, फिर ये दूसरे जो मंत्र बताए, हाँ, तो उनमें एक तरह से वाइब्रेशन पैदा हो रहे हैं और मन को स्थिर करने में एक तरह से वो हाँ, सहायक हो रहे सफल। हैं एक्चुअली, मतलब यस। चित्त को स्थिर करने में और हमारे कषाय को क्षय करने में। अब जो बराबर। इसमें आपने अक्षर का बताया है, तो हाँ, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, अक्षर को तो वर्ण माला है, तो अ की जगह मैं कुछ भी कर लूं। अगर केवल चित्त को स्थिर करने में किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करना है मुझे, चाहे अ करूं, क करूं, ख करूं, कुछ भी करूं, कि अब मतलब कैसे सिलेक्ट हुआ, एकदम समझ में नहीं आया हाँ, बात। देख, आ का क्या है, एक तो स्वर का ये पहला अक्षर है, वर्णमाला का भी पहला अक्षर है, स्वरों में प्रथम अक्षर है। और जितने भी जो आगे के जो स्वर हैं उनमें ये सब पाया जाता है। अपन अरहंत सिद्ध वगैरह में सब में जैसे असिया उषा करते हैं ना, तो असिया उषा में क्या चिंतन है, वहां असिया उषा क्यों कर लेते हैं? असिया उषा में अरहंत और अशरीरी सब भी आ जाता है। क्या और भी आता है? आचार क्या आता है? और असिया उषा पूरा पंचदश होता है सर है उसमें। अरहंत क्या? सिद्ध आचार्य सभी का स्मरण हो जाता है, पहला अक्षर है सभी का। हाँ, तो वो जो अक्षर को जब अपन करते हैं उस भाव से करते हैं। अपन खाली उसको वर्णमाला का अक्षर है ऐसा भाव से तो अपन करते नहीं। तो इसलिए देखो उन्होंने कहा, क्या लिखा है उसमें, जो मुनि नहीं, अब अपने बोलने चित्त से को, अरहंत और सिद्ध ऐसे तो नहीं ख्याल में आएगा। तो ख्याल में लाओ ना। आप उसको वर्णमाला का साधारण अक्षर समझ के थोड़ी हम कर रहे हैं। ठीक है ना। असिया उषा का जो, जब देखो अपन असिया उषा कहते हैं, इसमें बोलते हैं पूरा नमस्कार मंत्र आ गया, नमस्कार मंत्र आ गया। कैसे आ गया? आप कोई साधारण व्यक्तियों को बोल दो और बोले तू ये मंत्र पढ़ा असिया उषा, तो उसको लगेगा ही नहीं कि इसमें कुछ ऐसी बात है, क्योंकि वो उस भाव से पढ़ेगा नहीं। उसे आकार अर्थ यही रहेगा कि छोटे आ से अनार, तो उस भाव से पढ़ेगा। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं किस भाव से पढ़ रहे हैं, यहाँ तक की यात्रा हमने की है, तो हम कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। उन शब्दों का, स्वरों का हम भली भांति उसका प्रयोग कर रहे हैं, सर इसलिए वो हमें जो एकाग्र। हाँ, हर एक हर एक शब्द है हाँ, वो किसी न किसी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, को करता है, सी सी में सी सिद्ध को करता है। उसी भाव से पढ़ेंगे, न कि केवल वर्णमाला लेख पढ़ेंगे। हाँ। या अभी अपन किस लेवल पर आए हैं, किस स्तर पर हैं, है? इस लेवल पर आकर कोई कहे भैया आ से अनार है, सी से सीताफल, तो हम वो लेके थोड़ी बैठे हैं। हमारा चिंतन किस दिशा में चल रहा है, उस बेसिक के ऊपर से बात कर रहे हैं अपन। हाँ, उन स्वरों का जो है उद्गम स्थान है, यहाँ से अरहंत शब्द भी उसी से बनता है। और उन्होंने देखो अरहम में उनको बोल पाने के लिए आ शब्द लगा दिया था। अब आप उसको अलग करके बोलो साहब ये आ क्यों लगाए, आ से तो अनार होता है, अरहम में आ क्यों फिट कर दिया? लेकिन वहां हमारा उद्देश्य क्या था? उस स्वर को लगाने से हम उस मंत्र का उच्चारण कर पा रहे थे। इसी प्रकार से आ शब्द को बोलने से मैं अरहंत का चिंतन कर सकता हूँ। इन भावों की सारी लीला है। न वैसे भी एड्रेस तो मुनियों को किया गया है, ध्यानियों को किया गया है, तो इसमें कोई साधारण बात तो हो नहीं सकती। हो नहीं सकती। आप बोलो अम क्यों लगाया साहब, अम में तो आम से तो अंडा भी होता है, तो कहाँ अंडा और कहाँ अम ना। अपन उसको उस रूप में सोचिए। ये साधारण शब्द नहीं जिन्हें हम प्रयोग में ला रहे हैं, यही मेरे भाव के साथ जुड़ करके ये मंत्र बन जाते हैं। शब्द तो वही हैं, लेकिन शब्दों में मेरा जो भाव जुड़े हुए होते हैं, उनमें मेरी धारणाएं जो जुड़ी होती हैं, वही चमत्कारी बन जाती। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा 54 नंबर का। और इसका उन्होंने अर्थ दिया है, जो मैं पढ़ता हूँ, लास्ट है ये। एतद्विकथितं शास्त्रे रुचिमात्र प्रसादकं किंत्वमीशां फलम सम्यक स्वर्ग मोक्षैकलक्षणम। यह जो शास्त्र में इन मंत्रों के जप का एक उपवास रूप फल कहा है, तो केवल मंत्र को जपने की रुचि कराने के लिए है। देखो मैं आपसे कह रहा था, किंतु वास्तव में
उक्त मंत्रों का उत्तम फल तो स्वर्ग और मोक्ष ही है। कि हम उसी भाषा को समझते ना, अपन किसी को बात आपका मकान कितना बड़ा है साहब, तो वो आपको बताएगा इतना स्क्वायर फीट है या इतना स्क्वायर मीटर है, तो अपन संतुष्ट हो जाते हैं। अब वो यही कहता रहे अरे साहब बहुत बड़ा है मकान, तो आप क्या बताएं आप, या हाथ के इशारे बता दें इतना बड़ा है साहब, तो अपन संतुष्ट नहीं होंगे। तो वो कोई यूनिट चाहिए ना नापने के लिए, तो उन्होंने एक यूनिट उपवास की बता दी, जैसे हम जिससे परिचित हैं। लेकिन उसको कहने का अर्थ खाली ये है, अगर हम उस भाषा को नहीं समझ पाते हैं कि वो जो उसका फल है वो सिग्निफिकेंट है, इसका कुछ ना कुछ उसका मूल्य है। तो यहाँ उन्होंने उसको क्लियर किया है। और जैसे मैंने कहा कि स्वर्ग और मोक्ष, वास्तव में तो स्वर्ग भी नहीं, साधक की जो धारणा है, जिस साधना के जिस भाव के साथ हम सब बैठे हैं सुनने समझने और करने के लिए, वो तो स्वर्ग भी तो संसार का ही भाग है। मुझे नहीं उलझना संसार में, मुझे नहीं बनना देवादि भी, बन जाता हूँ बात अलग है, लेकिन मेरी अभिलाषा तो संसार मात्र से मुक्त होना है। स्वर्ग मेरे ऊर्ध्व लोक में आता है, तो मेरे लिए तो ऊर्ध्व लोक और अधोलोक और मध्य लोक सब बराबर हैं, संसार के ही भाग हैं, इसमें मुझे अब उलझना नहीं। हमारी ऐसी अभिलाषा है, हमारे लिए तो एक ही मंतव्य है, वो है संसार से विदा होना। हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, भवलोक हमारा वासना। तो इस बात को ध्यान रख करके मंत्र का मेरा साधने का एक ही मंतव्य है, और वो है इस असार संसार से विदा होना, सदा के लिए विदा होना, पीछे मुड़कर देखना ही नहीं। इस उद्देश्य के साथ ही हम मंत्र लोक में बढ़ते चले जाए। कल मैं आपको दूसरा पंचाक्षर मयी विद्या बताऊंगा। ठीक है हरभजन साहब? यस सर, बहुत बढ़िया बताया है। और बाकी जैसे आप कह रहे हैं ना, उद्देश्य जी। आपको क्वांटिफाई नहीं करना है, हाँ उद्देश्य हमारा मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ना है। जैसे मतलब अक्षर से भावना जुड़ती है तो वो मंत्र बनता है। जैसे यस अभी माँ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वही यदि तुम्हारा माँ भावना आ जाए बच्चे के माँ, तो उसके लिए माँ इतना सुरीला हो जाता है, सुनने वाले माँ को भी अच्छा सुरीला लगता है और बोलने वाले को भी लगता है। दिन में हजारों बार माँ बोलता है और माँ हजारों बार खुश होती है और बच्चा हजारों बार माँ बोलता है। तो ये भावना से जुड़ा हुआ है। मंत्र के अक्षर से व्यंजन से जो आपका भाव जुड़ जाए तो फिर यस, वो मंत्र बन जाता है। मंत्र उसी से बनता है, बिल्कुल सही कहा बिल्कुल सही कहा सर। आपने। कोई बोले कि माँ से माल भी होता है साहब, तो उससे माल मिलेगा, इतना ज्यादा करेंगे, है ना। जैसी जिसकी अभिलाषा हो, उसका मंतव्य जैसा हो, वैसा आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा सबका मोक्ष मार्ग में जाने का है, इसलिए उस आ में से हम वो सब कुछ निकाल लेते हैं जो कि हमारे मस्तिष्क में भरा हुआ है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको ही हम निकालते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, कल अपन पंचाक्षर मयी विद्या पढ़ेंगे और मन वश में कैसे हो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है सर, समय आ गया, सबने थोड़ा बहुत तो एंजॉय किया होगा। ये अच्छा। बहुत बढ़िया। चलिए जिनवाणी की स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कर